हेलो स्टूडेंट, वेलकम। बच्चों, जैसा आपने पहले पिछले वीडियो में मैंने सुना था कि फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई, उस क्रांति से पहले फ्रांस की दशा क्या थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग की क्या स्थिति थी, इसके साथ साथ कहाँ पे किस तरह जनता में असंतोष पैदा होता जा रहा था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आगे फ्रांस की जनता की जो मनोस्थिति थी उसके बारे में आपको बताती हूँ। उस समय फ्रांस की जनता बुद्धिजीवी वर्ग के साथ मिलकर अपने अंदर के असंतोष को व्यक्त करने का माध्यम ढूंढ रही थी, और जो एक माध्यम था क्रांति। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो किया वो दार्शनिकों ने किया। उस समय के जो राष्ट्रवादी दार्शनिक थे, रूसो, वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर जनता राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ने लगी, और उसने धीरे धीरे जो है फ्रांस की राजतंत्रीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। ये वो समय था जब पूरी जनता फ्रांस की एकजुट थी और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। ऐसे ही समय में बुद्धिजीवी वर्ग ने उनका सपोर्ट किया और उनको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वो समय आया कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि समस्त यूरोप की व्यवस्था को बदलकर रख दिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, और वहाँ की राजतंत्रीय व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, और जो सत्ता थी वो वहाँ के नागरिकों के हाथों में चली गई। एक तरह से वहाँ पर लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ। 1789 की फ्रांस की क्रांति इतनी इम्पोर्टेंट थी कि सबसे पहली क्रांति थी ये, इससे पहले कोई क्रांति नहीं हुई थी, और इतनी ही ज़्यादा भयानक क्रांति थी ये कि जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी ने मिलजुल कर भाग लिया था, और इस क्रांति को बहुत आगे पहुंचाया उन्होंने। वास्तव में जो जोश उनको इस क्रांति में दिखाना था वो दिखाया, और इस क्रांति के बाद ही फ्रांस की दशा बदल गई। वहाँ पर प्रजातंत्र, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानने का समय मिला, उनको उनके अधिकार दिए गए, और जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहला कारण था अयोग्य शासक। लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नायक था, और फ्रांस का चूंकि राजा था, लेकिन उसमें राजा होने का कोई भी गुण नहीं था। वो पूरी तरह से अयोग्य शासक था। उसने कभी भी जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा, और ना ही कभी जनता की दुख मुसीबत में उसने साथ दिया। पहली चीज़, उसे अपने ऐशो आराम, शानो शौकत से फुर्सत नहीं थी कि वो कभी पब्लिक के बारे में जानता कि मेरी जनता क्या कर रही है, उसको क्या कष्ट है, मुझे देखना चाहिए, या मैं फ्रांस का राजा हूँ तो मुझे अपनी जनता से रूबरू होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, बल्कि उसने अपनी जनता पर इतना प्रतिबंध लगा रखा था कि वो अपनी बात को कहने से भी डरती थी। एक समय की बात है जब राजा लुई 16वें की शादी हुई, और उनकी महारानी एंटोइन, जब इनकी सवारी निकाली जा रही थी, राज सवारी निकाली जा रही थी, तो भूखी नंगी जनता इनकी सवारी के पीछे पीछे चिल्लाती जा रही है, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। लेकिन क्या था, रानी ने सुना, उसने कहा
आप लोग रोटी क्यों मांग रहे हो, आप लोग केक क्यों नहीं खाते, रोटी क्यों मांग रहे हो। लेकिन उस समय उसे ये ज्ञान नहीं था कि उसकी प्रजा भूख से व्याकुल है, जिसके घर में खाने को अनाज नहीं है वो ब्रेड कहाँ से खाएगा, जो रोटी नहीं खा सकता वो ब्रेड कैसे खाएगा। लुई 16वां अपने कर्तव्यों के प्रति सर्वथा उदासीन था। उसने कभी भी अपनी जनता को सबल बनाने के बारे में नहीं सोचा और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और दूरदर्शी स्वभाव नहीं था उसका। वो अपनी धुन का पक्का था, जिद्दी था। उसने जो सोच लिया वही करना है, उसे जनता के हितों की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए ये एक पहला कारण है जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का उदय। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ जिसका प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा और फ्रांस में भी जगह जगह औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हो गई, मशीनों की स्थापना हुई और जिसकी वजह से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जमींदार, साहूकार वगैरह आते थे। ऐसे समय में उनको ये वो समय था कि उनको राष्ट्रवादी विचारों ने बहुत प्रभावित किया और वो भी राजतंत्रीय व्यवस्था से बाहर आना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि हमें सभी तरह के अधिकार मिले, हमारे काम के घंटे निर्धारित हों और हमें उस हिसाब से तनख्वाह मिले जैसे हम काम करते हैं। इतना सब होने के बाद हो रही थी क्योंकि मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और राजा बल्कि विशेष अधिकारों से प्राप्त उनके संबंधी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आम जनता को कर बहुत देने पड़ते थे और कर के रूप में उन्हें मोटा अनाज देना पड़ता था। भले ही उनके घर में खाने को ना हो लेकिन उनको खजाने में अनाज जमा कराना पड़ता था। अनाज के बोरे जैसे ही राजा के सैनिक आते थे और अनाज के बोरे उठाकर ले जाते थे। तो आम जनता की दयनीय दशा बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए इस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में पूरा अपना समर्थन दिया और सहयोग दिया। मजदूर वर्ग की दुर्दशा। ऐसे समय में मजदूर वर्ग जो था सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उनकी थी क्योंकि वो इतना काम करते थे और काम के बदले उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। ना ही उनके काम के घंटे निर्धारित थे और ना ही उनसे किसी तरह की कोई सहानुभूति थी, किसी भी तरह की उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको ना तो कोई मुआवजा दिया जाता था और ना ही उनके परिवार को किसी तरह की देखरेख की जाती थी। तो इसलिए मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय थी और यही एक कारण था कि मजदूर वर्ग भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर आगे आया और उसने अपना पूरा सहयोग दिया। 5वां पॉइंट है दार्शनिकों का प्रभाव। ऐसे समय में बहुत से दार्शनिक आगे आए। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से जनता को अवगत कराया, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के दुष्परिणामों के बारे में बताया, वहाँ की जो अनुचित न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में जनता को अवगत कराया और उन्होंने ही धीरे धीरे जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही जनता जागरूक हुई और उसको आगे बढ़ाने के लिए कई दार्शनिक आगे आए जिनके विचारों से जनता प्रभावित हुई और उसने अपना पूरा समर्थन इस क्रांति को दिया। इसका जो प्रभाव पड़ा, ये क्रांति बहुत ही ज़्यादा सफल रही। अंत में इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। छठा इसका प्रमुख कारण था कि फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे समय में फ्रांस में जो पादरी पुरोहित होते थे जिनके दो वर्ग थे। पहला वर्ग था कैथोलिक वर्ग, दूसरा वर्ग था प्रोटेस्टेंट वर्ग। कैथोलिक वर्ग के जो पादरी होते थे उन्हें उच्च पादरी या पुरोहित माना जाता था और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। ऐसे ही जो प्रोटेस्टेंट वर्ग के पादरी वर्ग था
उनको निम्न जाति का माना जाता था और उनको मानने वाले या उनके अनुयायी थे उन पर अत्याचार किए जाते थे, इसलिए उनकी दशा दयनीय होती जा रही थी। उन पर तरह तरह के प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों पे अत्याचार किया जाता था, उनके अनुयायियों को भी उनके साथ भी भेदभाव। यही नहीं, फ्रांसीसी शासन ने जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों की अवहेलना करते हुए एक ऐसा आदेश पत्र जारी कर दिया था जिसका नाम था लेत्र द काशे, जिसके अंतर्गत किसी भी फ्रांसीसी को बिना बताए किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये एक ऐसा कानून था जिससे वहाँ की जनता बहुत दुखी हो गई और कब किसको पुलिस पकड़ कर ले जाती थी कुछ पता ही नहीं था। इस कानून का विरोध फ्रांस की संपूर्ण जनता ने किया और इस कानून के बनते ही फ्रांस की जो जनता में असंतोष था वो चरम पर पहुंच गया और यही असंतोष आगे चलकर इस क्रांति को आगे बढ़ाने में मजबूत कड़ी साबित हुआ। ये बच्चों, ये वो कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।